बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे, अच्छे विवेकी थे। साहब ने जड़ चेतन का भेद बताया। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ सत्य हैं, तीसरा और कोई नहीं। चेतन ज्ञान स्वरूप है और जड़ में ज्ञान गुण नहीं है। सारे संसार के लोग जिसमें ज्ञान गुण नहीं है उसकी पूजा करते हैं, और ज्ञान गुण नहीं है उसकी पूजा करेंगे तो बुद्धि तो जड़ होगी होगी। जिसमें ज्ञान है उसकी पूजा करनी चाहिए, और ज्ञान में भी उसकी पूजा करनी चाहिए जो मनुष्य खानी में जीव है, और मनुष्य खानी में भी उसकी पूजा करनी चाहिए। वास्तव में वो पूजन योग्य है, त्याग वैराग है इसके अंदर। और त्याग वैराग नहीं हो उसकी पूजा करना कोई महत्व की बात नहीं है। इसलिए सारा संसार झूठ में फंसा हुआ है। सभी के सब झूठ में जाना चाहते हैं, सत्य को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। किस प्रकार? एक समय की बात है कि एक बादशाह थे, और बादशाह अपने फूल बाग में घूम रहे थे। बादशाह फूल बाग में घूम रहे थे, उनके साथ में वजीर भी था। वहां पर 3 लड़कियां बैठी। पहली लड़की बोली, बहना शराब पीने में बहुत मौज है। दूसरी बोली, नहीं बहना मांस खाने में बहुत मौज है। तीसरी बोली, नहीं बहना झूठ बोलने में मौज है। तीनों की बात बादशाह ने सुनी और वजीर से बोले कि इन तीनों लड़कियों को और इनके पिता को लेकर के दरबार में आना। वजीर गया, उन तीनों लड़कियों को, तीनों लड़कियों के पिता को लेकर के और बादशाह के दरबार में आया। बादशाह के दरबार में पहुंचे, वो लड़कियों के पिता बोले, हजूर हमारी बेटियों से क्या गलती हो गई? कि नहीं, कोई गलती नहीं हुई, आप चिंता मत करें और किसी भी बात का कोई भी फिक्र नहीं करें, कुछ होने वाला नहीं है। पहली बेटी बुलाई, कहा कि बेटी आपने कहा था कि शराब पीने में मौज है, कैसे पता चला? बेटी बोली कि ना मैं शराब पीती हूँ ना मेरे घर में कोई पीते हैं, लेकिन मेरे घर के सामने शराब बेचने वाले की दुकान है, वहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, शराब पीते हैं और नालियों में गिर जाते हैं, गालियाँ देते हैं, उनके सिर पे जूते पड़ते हैं, नाली में गिर जाते, कुत्ते उनका मुँह चाटते हैं और दूसरे दिन फिर आ जाते हैं नहा धो करके पीने के लिए। अब विचार करो कि जब मौज नहीं है तो ऐसा क्यों होता है? शराब पीने में मौज है तब तो ऐसा होता है। यदि शराब पीने में मौज नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। बादशाह बोले, ठीक है बेटी, जग बीती बात तो कही, अब बीती नहीं। दूसरी बेटी बुलाई कि आपने कहा मांस खाने में मौज है। माने हजूर मेरे भी घर में कोई मांस नहीं खाते और मैं भी मांस नहीं खाती हूँ। पता क्या चला कि मेरे घर के सामने मांस खाने वाले का घर है, वो मांस खाता है, हड्डियों को चूसता है, फेंक देता है, कौवे लेकर उड़ जाते हैं, कुत्ते पकड़ लेते हैं, कड़क कड़क खाते हैं। बताओ मौज नहीं है तो ऐसा क्यों होता है? मैंने चलो ठीक है, आपने जगह बीती गई, अब बीती नहीं। तीसरी लड़की वो मुसलमान की थी, उससे कहा कि बेटी आप बताओ, आपने कहा झूठ बोलने में मौज है। एकदम बोली कि हजूर रुक जाइए, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। यदि मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह ताला फिर आना ही छोड़ देंगे। बादशाह बोले, क्या तेने अल्लाह ताला को देखा है? कि हाँ,
मैं रोज़ देखती हूँ, मेरे को गोद में लिटाते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो हमको दिखाई देगी कि हाँ देख लो, ये सामने वाला कमरा को साफ करवाओ और इसी में अल्लाह ताला मिलेंगे, तख्त लगवा दो। तख्त लगवा दिया, समय हुआ, कहा जाओ देख लो अल्लाह ताला मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि क्या, कि जो असली बाप का होगा उसको अल्लाह ताला मिलेंगे, और जो नकली बाप का हुआ तो उसे अल्लाह ताला नहीं मिलेंगे। अच्छा, बादशाह बोले वजीर जाओ देखो। वजीर गया अंदर, अंदर से किवाड़ निकालिए, अंदर देखा अल्लाह ताला है ही नहीं। वजीर बोले अब मैं क्या करूं, मैं तो नकली बाप का हो गया। वजीर निकला, बोला धन्य है बेटी, जय हो बेटी, तेने अल्लाह ताला के दर्शन करा दिए, इन बादशाह के साथ में हमारा जीवन बीत जाता, लेकिन हमको अल्लाह ताला के दर्शन नहीं हो पाते, हमको अल्लाह ताला के दर्शन हो गए। बादशाह बोला जब वजीर असली बाप का है तो मैं कैसे नकली का हो सकता हूँ। तो बादशाह भी कमरे में घुस गए, देख तो कुछ नहीं। अब बोले कि हंसी हो गई, मैं नकली बाप का, वजीर असली बाप का। 1 घंटा तक बादशाह अंदर रहे और फिर निकलेगा, जय हो बेटी, धन्य है बेटी, तेने हमारे भाग खोल दिए बेटी, तेने अल्लाह ताला के दर्शन करा दिए, हमारा जीवन बीत जाता, अल्लाह ताला के दर्शन नहीं हो पाते, तेने एक ही झलक में अल्लाह ताला के दर्शन करा दिए। अल्लाह ताला जैसी सूरत किसी की नहीं है। और हीराओं का हार लेकर के बेटी के गले में डाल दिया। अब सारी बेटियां वहाँ से चल दी, वो भी चल दी। बादशाह बोले बेटी रुको, अभी तो आपने बताया नहीं कि झूठ बोलने में क्या मजा है, कि बस अभी आपको पता नहीं है हजूर। कानून बोली ईमान धर्म से बता ना, क्या आपने अल्लाह ताला अंदर देखा कि नहीं, तो फिर क्यों कहे कि आपने बातें ऐसी कह दी कि जो असली बाप का होगा उसे मिलेंगे। तो असली बाप के बनने के लिए आप झूठ बोले कि नहीं, अब बताओ झूठ बोलने मजा है कि नहीं। बादशाह बोले ठीक है बेटी, सब चले गए। इसी प्रकार से साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सारे के सारे झूठ बोलते हैं, है ना। झूठ बोलने में सब मजा लेते हैं। किसी ने अभी तक परमात्मा को नहीं देखा, न मुसलमानों ने खुदा को देखा, न हिंदुओं ने परमात्मा को देखा, क्योंकि है ही नहीं। न किसी ने देवी देवताओं को देखा, न किसी ने भूत चुड़ैलों को देखा, न किसी ने पत्थर की मूर्ति बोलते हुए देखी, और न कहीं जो पत्थर की मूर्तियां जंगलों में डोलते देखी। लेकिन सारे संसार के लोग झूठ बोलते हैं, कहते हैं हमको हनुमान के दर्शन वहाँ हो गए, हमको राम के दर्शन वहाँ हो गए, हमको वहाँ पर भूत मिला था, वहाँ पर भूतनी मिली थी। झूठ बोल बोल करके लोग इतना बखेड़ा सारे संसार में फैला रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, अब झूठ मत बोलो। जब तक आप लोग झूठ बोलते रहोगे तब तक आपका जीवन खराब रहेगा, क्योंकि झूठ बोलने से अंतःकरण गंदा हो जाता है। झूठ बोलने से हृदय में कालमा छा जाती है। साधु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे, बड़े पवित्र हृदय के संत थे। अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोले। साधु श्री कबीर साहब जी का जो जीवन था पवित्र था। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई है ही नहीं। ये साधु श्री कबीर साहब का उपदेश है। और साहब ने कह दिया, ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन का भ्रम होए, तू जीव जन या सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। जब तक आप लोग दृष्टाभ्यास नहीं करोगे, जब तक आपको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, दृष्टा दृश्य और दर्शन, दृष्टा चेतन जीव है, दृश्य ये संसार है, दर्शन बीच की अवस्था है। इसी में सारे संसार के लोग भूले हुए हैं। और जब तक इस भूल को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तब तक अंतःकरण पवित्र होगा नहीं। इसलिए भाइयों ज्ञानियों विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब तक आप लोग भ्रम को नहीं त्यागोगे, भूल को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक आपको पूरा ज्ञान होगा ही नहीं। और पूरा ज्ञान नहीं होगा तो फिर क्या है, जीवन बेकार जाएगा, जीवन गंदा हो जाएगा। शराब पीते रहोगे, मांस खाते रहोगे, झूठ बोलते रहोगे, चोरी करते रहोगे, हिंसा करते रहोगे, विचार करते रहोगे, विवेक विचार अंदर आएगा नहीं। 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ते रहोगे, जीव को कभी आत्मा कहोगे, जीव को कभी ब्रह्म कहोगे, है ना, कभी नानक विकारी भी कहोगे, है। इन्हीं बातों में पूरा समय बीत जाएगा, अपने स्वरूप को जान नहीं पाओगे, पार ज्ञान नहीं हो पाएगा।
यदि आप पारक ज्ञान करना चाहते हो तो सदग्रंथ बीजक को पढ़ो, और जब तक सदग्रंथ बीजक को श्रद्धा भाव भक्ति के साथ में नहीं पढ़ोगे तब तक आपका अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, आपका हृदय पवित्र नहीं होगा। इसलिए हृदय पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, और सदकर्मों से ही हृदय पवित्र होगा, सदकर्मों से ही मन पवित्र होगा। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि भैया अपने अपने कर्मों को सुधारो, अपने आप को जानो। आपका सिद्धांत पारक है, जीव सिद्धांत है ना। कोई कर्म सिद्धांत कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई नहीं। अपना सिद्धांत है पारक सिद्धांत, जीव सिद्धांत, चेतन सिद्धांत। और चेतन जीव ही सत्य अजर अमर अखंडित स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर जो ईश ब्रह्म परमात्मा लोगों ने माना है, यह भारी भूल है, विशेष भूल है। इस भूल को अपने अंदर से त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। सभी संत गुरुजनों के चरणों में मैं सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।